हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो रेडियो स्टडी के लिए ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 ओपन कीजिए स्टूडेंट, पेज नंबर 29। ओके, तो आई होप कि आपने ओपन कर लिया होगा, चैप्टर मिल गया होगा आपको टेक्स्ट बुक में। तो पार्ट 6 क्या नाम है? न्याय। न्याय मतलब कि हमें न्याय मिलना। ओके, तो ये एक स्टोरी है स्टूडेंट जो हमें ध्यान से सुननी है। तो यहाँ पे क्या है कि इस कहानी में चातुर्य की बात है। चातुर्य मतलब के चतुराई। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। अब यात्रा के वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। काजी मतलब कि जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोई अदालत में जाते हैं, जैसे कि अदालत किसी झगड़े या निपटारा का करते समय सबूत पर ध्यान देती है। वह सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती। ऐसे मामले में सूझबूझ काम आती है। तो इस कहानी में भी एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है। ठीक है, तो जैसे कि वह काजी से फरियाद करता है, वैसे अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। और यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, और आप भी रीडिंग करिएगा साथ में। पुराने ज़माने में एक इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। तो बगदाद में एक व्यापारी रहता था। बगदाद एक गांव का नाम है। ओके, व्यापारी रहता था, उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापारी का नाम क्या था? अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने मोहरी इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। अब उसने व्यापार करते करते उसके 1000 सोना मोहरे इसके पास इकट्ठी हो गई, तो उसने सोचा कि अब मैं मक्का शरीफ की यात्रा करके आऊँ। तो चूँकि मतलब कि क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। मतलब कि उसके पास 1000 सोने मोहरे थी, ठीक है, तो उसने 500 सोना मोहरे उसकी यात्रा के लिए अलग रख दी। और 500 सोना मोहरे फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे में डालकर उसमें तेल भर दिया। एक घड़े में उसने 500 सोना मोहरे डाल दी और उसमें तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गए। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। देखो यहाँ पे क्या बोला कि अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गए, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौट कर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। तहखाना मतलब कि जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, ठीक है। तो यहाँ पे अली ख्वाजा ने अपनी 500 सोना मोहरे अपने घड़े में डालकर उसमें तेल भर दिया और वह अपने दोस्त वाजिद के घर जाकर उसके तहखाने में
ये घड़ा रख दिया। फिर अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अब एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत मतलब के खाने पर बुलाते हैं ना सबको, वैसे दावत थी। तो तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल ख़त्म हो गया। तरह तरह के पकवान जैसे कि खाने की चीज़ें, अलग अलग मिठाइयाँ सब कुछ बनाते हैं, वैसे बनाते हुए क्या हो गया, तेल ख़त्म हो गया। अब रात का समय था तो वाजिद की बीवी बोली, बीवी मतलब कि उसकी पत्नी, वाइफ, वाजिद की बीवी बोली कि अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। वो एकदम वाजिद की बीवी थी, वो खाना बना रही थी तो तेल ख़त्म हो गया तो वो सिर खुजलाने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो उसको एकदम अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। अब उसने वाजिद से कहा, अब तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तहखाने में तेल का घड़ा रखा है अली ख्वाजा ने, उसमें से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय तो बाज़ार बंद है, तो कल सुबह हम बाज़ार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। तो ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे न, वो आज रात तो कोई आने वाले नहीं है और तेल मांगने वाले नहीं है। हम कल सुबह में लाकर वापस वो घड़ा भर देंगे, उनको क्या पता चलने वाला है। तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। जैसे वो घड़े पर वो सील मारा हुआ होगा, वो खोला और वो तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्के की आवाज़ आने लगी। तो उसने वो लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, तो इसलिए उसने दूसरे बर्तन में तेल, चलो टर्न योर पेज स्टूडेंट। एक बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोना मोहरें थी। वाजिद ने क्या देखा कि घड़े में तो 500 सोना मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर उस घड़े में भर दिया और वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे ख्वाजा अली ने किया था। फिर कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। अब अली ख्वाजा यात्रा से वापस आ गए हैं। फिर अपना सामान रखकर सीधे वाजिद के घर गए, वहाँ पे बैठकर वहाँ पे यात्रा की सारी बातें बताई और फिर अपना घड़ा लेकर वापस आ गए। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अब पैरों तले ज़मीन खिसक जाना मतलब कि आघात लगना, जैसे कि इसको पता चला कि हाय हाय कि सोना मोहर तो घड़े में नहीं है, तो कैसा आघात लगता है। जैसे कि आपकी भी कोई चीज़ खो जाती है कि आपको एकदम थोड़ी देर के बाद मालूम होता है कुछ आश्चर्यजनक, तो आपको भी ऐसे लगता है ना, वैसे आघात लगना। तो उसको भी आघात लगा और वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसके घड़े में एक भी सोना मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अब वाजिद को ऐसे डायरेक्ट बोल तो नहीं सकते कि भाई मेरे अंदर 500 सोना मोहर थी, वो कहाँ गई, क्योंकि उसको तो तेल का बोला था, तो वो तो तेल का घड़ा वापस लेके आया, वैसे सील बंद था। अब वाजिद को डायरेक्टली बोल सकते नहीं थे। तो अब सुनिए, वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया। वापस वह उल्टे पाँव मतलब कि वैसे के वैसे वो वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है स्टूडेंट, कि वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें ही थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े का
झगड़े को मिटा सकता है। अब दोनों कहाँ गए? काजी के पास। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा, क्योंकि काजी के अली ख्वाजा के पास पक्का सबूत नहीं था। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा, तो खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह के बाद समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था, क्योंकि ये सुनवाई थी उस दिन और ये किस्सा प्रख्यात होगा, पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि ये दोनों के बीच में ऐसा हुआ है और इसके बारे में ये न्याय चल रहा है, सुनवाई चल रही है। तो सबके गांव में सब जगह उसको प्रख्यात हो गया था। तो खलीफा के एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिन भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। अब खलीफा अपना भेष बदलकर गांव में घूमने निकले शहर में, तो उन्होंने कुछ देखा कि कोई लड़के होते ना सब, तो वो लड़के कुछ न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है ना वह बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा, और लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। लड़के का नाम क्या था? हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अब खलीफा ने सब ये लड़के को देखा, मैंने भी तुम्हारे खेल अच्छा लगा, तुम अच्छे खेलते हो, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तो तुम हमारे कल दरबार में आ जाना। तो अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। दूसरे दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो। अब खलीफा ने क्या कहा हसन से, उस लड़के से, कि तुम इन दोनों का झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें कौन सच बोल रहा है। तो हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया, तेलियों मतलब जो तेल बेचते हैं ना उनको बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उसने कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। तो दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। ठीक है, बुरी बुरी मतलब कि बहुत प्रशंसा की। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आपको आपकी CW में आज की डेट मेंशन करनी है और पार्ट 6 न्याय, ओके, हेरिंग डालना है। उसके बाद आपको होमवर्क में शब्दार्थ लिखने हैं, फिर मुहावरे, ओके, शब्दार्थ मुहावरे, फिर आपको स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय में आप क्या करोगे स्टूडेंट? स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करना है। क्वेश्चन 2 में क्या है देखिए,
कि भाई निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। तो पहला देखिए कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो ये कौन बोलता है? अली ख्वाजा। ओके, फिर आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए, ये कौन बोलता है? वाजिद। आप काजी की अदालत में जाइए, काजी की अदालत में जाने के लिए कौन कहता है? सब गांव के लोग कहते हैं ना। फिर आप इस घड़े में किसकी जांच करिए, आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन कहता है। और हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले अपना मक्का यात्रा में गया था। तो ये कौन बोलता है? अली ख्वाजा। किससे कहते हैं? खलीफा से। और ये हसन किसको कहता है? तेलियों से। फिर ये अली ख्वाजा वाजिद को कहते हैं, और वाजिद अली ख्वाजा को। ओके, और लोग अली ख्वाजा को। आप अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। तो आपको स्वाध्याय में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगी। ओके, थैंक यू।